Well, hello everyone. This is me Lakshita here. Welcome or welcome back to yet another episode. I know भाई प्लीज़ ताने मत मारना. मेरे को पता है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है यार. बीच में there was an emergency जिसकी वजह से I was not able to upload videos. मैं दिल्ली में भी नहीं थी. I live in Delhi और मैं यहाँ पे थी नहीं. And also थोड़ा हेडेक वगैरह चलता रहता है. बट एनीवेज सारे वीडियोस फटाफट से आएंगे. थोड़ा सा प्लान में ऑब्वियसली चेंज है. प्लान का जो चेंज है वो मैं आज ही के नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगी अभी. अभी तुम फिलहाल पुराना चैप्टर जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं फटाफट से. एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा प्लान में चेंज तो अब आएगा यार. बट आई हैव ट्राइड दिस चेंज ऑफ प्लान कि ये 2 फरवरी तक ही खिंचे, उससे ज़्यादा ना खिंचे. थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले ना बच्चा, प्लीज़. आई एम रिक्वेस्टिंग दिस. मेरे साथ भी इमरजेंसी आ गई थी. आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड वीडियोज़. बट एनीवेज अब वी आर बैक विद द सेम एनर्जी. हमने रेस्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया. आई होप तुम लोग भी पढ़ाई कर रहे होगे. और अगर नहीं कर रहे हो भाई अब कर लो. अब टाइम नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है. थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी शर्म करके पढ़ाई कर लो अब. ठीक है, हार्श लग रहा होगा बट कोई बात नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा. चलो देखो, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इसमें ना एक टॉपिक और था. वो टॉपिक जो है डिबेंचर से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल सेम है. तो वो हम उसी चैप्टर में कर लेंगे, तो डबल लोड नहीं पड़ेगा. ठीक है, मैं उसी चैप्टर में बता दूंगी. एंड क्वेश्चंस भी हम उसी चैप्टर के साथ ही प्रैक्टिस कर लेंगे, डिबेंचर्स के और शेयर्स के भी. ठीक है, तो डिबेंचर्स वाला चैप्टर खैर अभी तो नहीं आएगा, थोड़ा सा बाद में आएगा. बट चलो, तो अब री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स. देखो मैं ना अभी पेन चेंज ही कर लेती हूँ. हाँ देखो, री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है. बच्चा पार्टी देखो जरा, सुनो. जब तुमने जब्त कर लिए शेयर्स, तुमने फोरफीटेड शेयर्स को जब्त कर लिया, करेक्ट है ना. फोरफीटेड का मतलब क्या था, तुमने शेयर्स को जब्त कर लिया. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटू सा एक एग्जाम्पल देती हूँ. ये एक पेन है. ये पेन तुमने क्या करा इस पेन, ये है 100 रुपए का. ठीक है, उसके बाद अब 50 रुपए में तुमने ये पेन दिए किसी देना था किसी को. 50 रुपए में देना था, मतलब कि 100 रुपए का पेन है. 2 इंस्टॉलमेंट में तुमने पैसा लेना था और 2 इंस्टॉलमेंट के बाद ये तुम उसे दोगे. अभी तुम नहीं दे रहे हो. अभी तुमने क्या करा, पहली इंस्टॉलमेंट ली, 50 रुपए ले लिए, करेक्ट. तुमने 50 रुपए ले लिए. अब ना सामने वाला बंदा मुकर गया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास जो भी है, उसने पैसे नहीं दिया और वो तुम्हें पैसे दिए बिना अब फरार हो चुका है बंदा. अब क्या करो अब तुम क्या करोगे कि तुम पेन भी रख लोगे, पैसे भी रख लोगे. तो तुमने पेन भी रखा, तो अब हुआ क्या कि तुमने, अब तुम्हारे पास 50 रुपए एक्स्ट्रा आ गए. अब मान लो मैं यही पेन दोबारा बेचती हूँ किसी और को, तो अब अगर मैं इसको 70 में बेचना चाहूँ मैं बेच सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास 50 रुपए तो ऑलरेडी है ना. मेरे पास 50 रुपए तो ऑलरेडी है, तो मैं इस पेन को 70 में भी बेच सकती हूँ, मुझे तब भी फायदा है. मैं 100 का बेचूंगी, मुझे तब भी फायदा है. मैं प्रीमियम पे यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के बेचूंगी, मेरे को तब भी फायदा है. मेरे को तो एट एनी कॉस्ट फायदा ही है ना. तो अब देखो, जो शेयर्स होते हैं ना, जो फोरफीटेड शेयर्स होते हैं, उनको हम 3 तरह से री इशू कर सकते हैं. सबसे पहला होता है, अरे यार रुको एक सेकेंड. देखो, फोरफीटेड शेयर्स में ना क्या होता है कि री इशू करते हैं. जब हम 3 तरह से री इशू करते हैं. एक तो हम री इशू करते हैं एट पार. ठीक है बेटा, एक हम पार पे करते हैं, एक हम डिस्काउंट पे करते हैं, और एक हम किस पे करते हैं, प्रीमियम पे. क्या बच्चा यहां तक आप बात समझे, समझ में आया, चमका यहां तक तुमको. चलो अब देखो, एट पार का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है जो मैंने तुम्हें भी समझाया कि
100 रुपए का पेन है, तुम 100 रुपए का पेन है, तुमने उसको 100 रुपए में ही बेचा, ठीक है, चमका। और इस केस में 100 रुपए वाले पेन को तुम 70 रुपए में बेच रहे हो, और इस वाले केस में तुम 100 रुपए वाले पेन को 120 रुपए में बेच रहे हो, मान लो, है ना। तुमने यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट यहां से भी कमा लिया, और प्लस 50 रुपए तुम्हारे पास फोरफीटेड शेयर के भी आ गए, तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हो गया 70 रुपए का, ठीक है। 3 तरह से कर सकते हो। अब इनकी एंट्री समझो जरा, एंट्रीज में तुम्हें समझाती हूँ एक बार, और एंट्रीज के साथ साथ बच्चा अमाउंट जरूर से अच्छे से समझ लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में, देखो ये वाला जो केस है एट पार वाला, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये आपकी री इशू की एंट्री है, ठीक है। तो यहां पे तो आपके पास अमाउंट उतना का उतना ही आ जाएगा, दोनों में 100 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है देखो यहाँ की, यहाँ का अमाउंट जरा समझते हैं। वैसा अमाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ था, बट चलो देखो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना बच्चा। देखो अब जब तुम डिस्काउंट पे कर रहे हो, डिस्काउंट मतलब तुम्हें लॉस हो रहा है, भले कंज्यूमर को प्रॉफिट है बट तुम्हारा तो लॉस है ना, ये तो हमें समझ में आता है, करेक्ट। तो मान लो तुमने 70 रुपए में दिया, ठीक है। अब 30 रुपए का तुम्हें लॉस हो रहा है, तुम 30 रुपए का लॉस रिकवर कैसे कर रहे हो, जो तुमने फोरफीटेड शेयर्स में कमाया था, ठीक है। और शेयर कैपिटल में तो हमेशा शेयर की फेस वैल्यू ही आती है, करेक्ट, ये तो हमें पता है। अब इधर देखो, इधर वाली एंट्री समझाते हैं तुम्हें। अब अगर मान लो डिस्क उस पे हो रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो मैंने तुम बताया ये हमेशा क्रेडिट करते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो बैंक अकाउंट में तुम्हारे पास कितना पैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, देखो शेयर कैपिटल में तो 100 ही आएगा, ये तो हमें समझ में आ गया। यहाँ पे 20 था ना सिक्योरिटी प्रीमियम, तो बैंक में कितना पैसा आ गया, टोटल 120 रुपए आ गया। क्या हमें यहाँ तक बात समझ में आई है? क्या यहाँ तक बात समझ में आई है बच्चा पार्टी? ठीक है, देखो मैंने थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पूरा फुल स्क्रीन में दिख जाए, ठीक है। क्या हमें यहाँ तक बात समझ में आई है कि क्या हुआ है, रीइशू का फंडा क्या है, रीइशू कैसे हो रहा है? बस इतू सा टॉपिक था ये, और ये टॉपिक की हो चुकी है अब समाप्ति। With this, our conceptual portion for forfeited shares for the shares of the company chapter is over. एक चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, आई एम थोड़ा लेट है बट कोई बात नहीं, we'll get up, we'll just have a lot of energy now, we'll be for sure trying our level best that we complete our revision till 2nd of February or 3rd of February. Actually, I'm not able to recall the plan that I had made. मैं एक बार तुम्हें देख के बताती हूँ, ठीक है, अगले वाले वीडियो में, ठीक है। अभी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1st April 2019 संगीता लिमिटेड issued 30,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹4 per share, ठीक है, 6, 2, 3, 3 और एक का प्रीमियम सब में है। अब ना एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसका वर्किंग नोट। मैंने तुम्हें पहले ही एक बात बता रखी है कि बेटा वर्किंग नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, गलती से भी भूलना नहीं, क्या समझे? ठीक है, चलो वर्किंग नोट के अंदर शुरुआत करते हैं। कितने का शेयर था? 10 रुपए का। प्रीमियम कितने का? 4 रुपए का। बटा कैसे हुआ था? 4 कॉल्स में बटा हुआ था ना, 1
2 3 एक चौथी कॉल। ठीक है, चलो पहली कॉल क्या थी, 6 थी जिसमें एक ऑलरेडी इंक्लूडेड था, विच मीन्स 5 + 1 था। करेक्ट। दूसरे में क्या था, आई गेस दूसरे में 4 था। अच्छा दूसरे में 2 है, 2 3 3। ठीक है, विच मीन्स अलॉटमेंट में 1 + 1, यहाँ पे 2 + 1 और इधर भी रुको, सुंदर सा नहीं लिखा गया था, सुंदर सा लिखेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करते हैं हम। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। नीचे कॉल लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता है, अब हमें इतना समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स ऑफ विच applications for 9,000 were rejected and their money was refunded। अब हमें एप्लीकेशंस कितने की रिसीव हुई, लिखो इधर, लिखो इधर। एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है हमें, 45,000 है ना, और रिफंड कितने की करी है हमने, 9,000 की। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, ये लिख लिया हमने, आगे बताइए। एंड देयर मनी वॉज रिफंडेड, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वर इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस। अच्छा ठीक है, अब हमें पहले देखते हैं प्रोराटा बेसिस पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, देखो अब सबसे पहली बात तो हमें ना यहाँ पे निकालना क्या है बच्चा, ये समझो कि हमें यहाँ पे 45,000 बताया है कि एप्लीकेशन मनी आई है। तो चलो ठीक है, अब बिफोर वी स्टार्ट एनी अदर थिंग, मैं ना सॉल्यूशन में एक एंट्री तो हम पास कर ही सकते हैं, है ना। अरे रे रे रे, एक सेकेंड बेटा, आई एम सो सॉरी बच्चा। ये लो, ये देखो, एक एंट्री तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, विच विल बी 45,000 ठीक है, ये एंट्री तो हमें समझ में आ गई दीदी, चलो ठीक है। अब बताओ, अब बच्चा देखो, अब हमें नहीं बताया है उन्होंने कि उन्होंने कितनों को अलॉट करा, कितनों को नहीं करा। सबसे पहली बात तो एक काम करो, पहले निकालो अप्लाइड शेयर्स कितने हैं। देखो एक बात समझो, 45,000 आया अमाउंट, 6 रुपए की एप्लीकेशन थी, डिवाइड कर लो कितना आ गया तुम्हारे पास, ये आएगा समथिंग 75, हाँ है ना, यही आएगा। ठीक है, अब इन्होंने हमें ये नहीं बताया है कि कितने आए हैं। अच्छा नहीं, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। अच्छा सॉरी, आई थॉट द 45,000 वाज मनी, नॉट, इट वाज नॉट मनी, इट वाज द शेयर्स। ठीक है, शेयर्स ही दे रखे, हमें शेयर्स निकालने नहीं है बच्चा, ये शेयर्स ही हैं। अगर वो अलग केस होता है, जैसे हमें शेयर्स निकालने होते हैं, थोड़ा एडवांस केस होता है, बट चलो अभी हमें एप्लीकेशंस बता रखा है। अब अगर 45,000 का अमाउंट आया है, करेक्ट, तो अब 45,000
पहले यहाँ पे ना देखो टेबल, जो याद है मैंने एक प्रो राटा वाला टेबल बनाया था, है ना, अप्लाइड, अलॉटेड, है ना, अमाउंट रिसीव्ड, और क्या होता था, अमाउंट टू बी रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट, है ना। ठीक है, यहां तक यही होता था ना। ठीक है, अब हमारे पास अप्लाइड कितने हैं, 45,000। अलॉट कितनों को किया है हमने, 9,000। अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे 5 and 4, दैट इज 36,000। अब हम यहाँ पे अमाउंट रिसीव निकालते हैं। देखो अब अमाउंट रिसीव निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास 45,000 इंटू, एक सेकेंड, 45,000 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास देखो अमाउंट आ जाएगा 2,70,000। कितना आ जाएगा, 2,70,000 आ जाएगा। अब आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था हमारे पास 36,000 इंटू 6, दैट इज इतना आना चाहिए था, है ना। अच्छा, बैंक से भी तो कुछ पैसा गया है ना, क्योंकि आगे अलॉट तो उन्होंने करा ही नहीं, अलॉटमेंट में तो शिफ्ट करा ही नहीं उन्होंने पैसा, उन्होंने तो बैंक में दे दिया था ना सच। तो हम यहाँ पे बैंक लिख देंगे, है ना। तो अब उनका इतना पैसा बैंक से गया है। क्या हमें यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, ये आपके अलॉटेड थे या अप्लाइड थे या अलॉटेड है, ये आपका अमाउंट आना चाहिए था, आया ये है, और इतना आपका वापस गया है, ये रिफंड अमाउंट है। अब जब आप एंट्री करोगे, ये एंट्री नहीं करोगे आप, फिर यहाँ पे अमाउंट अलग हो जाएगा। देखो अमाउंट आ जाएगा आपके पास 2,70,000 और 2,70,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम दूसरी एंट्री करेंगे, अब देखो दूसरी एंट्री हमें हमारे पास आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, है ना। अब देखो कुछ पैसा बैंक में भी गया है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। टू शेयर कैपिटल टू बैंक, बैंक में कितना गया 54,000, इधर आया 2,16,000 और इधर आ गया 2,70,000। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है बच्चा पार्टी। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं था। अब चलते हैं हमारी तीसरी अलॉटमेंट वाली एंट्री पे। अलॉटमेंट वाली एंट्री हमें क्या कह रही है, आइए देखते हैं कि आगे कुछ और भी है या इतना ही है। हरी टू whom 6,000 shares were allotted did not pay allotment money, his shares were forfeited. Mohan, who applied for 18,000 shares, did not pay two calls and his shares were forfeited. 1,200 shares were issued as fully paid up on receipt of 9 rupees per share. चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो सबसे पहले हरी और दूसरा पार्टनर हुआ था मोहन। ठीक है, पहले इनके जरा अप्लाइड और अलॉटेड निकालते हैं। देखो अब अप्लाइड कैसे निकालेंगे। अब देखो 45,000 अप्लाइड है, 36,000 अलॉटेड है, 600 अलॉट हुए, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ये ऐसे ही किया था ना हमने लास्ट वीडियो में, हमने यही पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही किया था, है ना। देखो 2 जीरो से कट गए। ठीक है, बचा क्या 450
अपॉन इंटू में 6 अपॉन में ये भी इधर हो जाएगा ना, एक सेकेंड रुको, सॉरी ये मैंने कैंसिल आउट क्यों कर दिए। मेरे को इधर लिखना था, आई एम सो सॉरी बच्चा। ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगी x की वैल्यू, ये 3 0 मुझे उस टाइम कैंसिल करने थे। यहाँ पे आ गया 100, इधर आ जाएगा 6 और इसको अगर मैं 3 के टेबल से करूंगी तो इधर आ जाएगा 2 1 5 750 शेयर्स कितने थे, अलॉटेड थे हमारे, है ना। क्या हमें ये बात समझ में आई है? ठीक है। अब देखो उसने 750 वो करे, ठीक है। अब उसने जो है पेमेंट कितने का नहीं करा, 600 का नहीं करा, करेक्ट। मतलब कि उसने 600 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, दैट इज 6 into 2 was the amount, करेक्ट। अच्छा एक चीज और थी यहाँ पे, एक ये वाली ना एंट्री हमने थोड़ी सी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, और वो मिस्टेक क्या करी है हमने, एक बात बताती हूँ। जो यहाँ पे ये अमाउंट आएगा ना वो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी बताती हूँ। देखो क्योंकि हमें याद में मैं ये बताना भूल गई कि हमारे पास तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, है ना। ये तो बताया ही नहीं हमें आपने दीदी, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, 1 रुपए का था। अलॉट कितने करे हमने, कितने करे थे हमने, 36,000। तो 36,000 का तो वही आ गया। तो जब हम 2,16,000 में से माइनस करेंगे कितना, 36,000, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। तो ये हमारे पास अमाउंट आना चाहिए था, ठीक है। अब देखो उसने 600 शेयर्स का अमाउंट पे जो है वो नहीं करा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री सबसे पहले तो ड्यू की एंट्री कर दो, क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, है ना, इंटू 2 हो जाएगा। तो 36 इंटू 2 विल बी समवेयर अराउंड 2 3 इंटू 6 इज 18 18 19 1,92,000, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा। नहीं एक सेकेंड रुकना 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 रुकना, इंटू 2 है ना, इतना अमाउंट कैसे आ जाएगा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इंटू 6 कर दिया था, ठीक है। ये अमाउंट आया। अब आगे देखते हैं, देखो अब आती है हमारी अगली एंट्री। अब अगली एंट्री में यहां पे देखो हुआ क्या है जो हमें समझनी है। शेयर अब बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर भी डेबिट हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब बात सुनो, अब 600 इंटू 2 करेंगे,
कितना आया 1200, तो हमारे पास कॉल्स इन एरियर में आ गया। अच्छा जी ठीक है, तो 72,000 में से सबसे पहले तो माइनस कर दो 1200, कितना आ गया आंसर आ गया तुम्हारे पास 70800। अब शेयर अलॉटमेंट में 36,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में 36,000 कर दोगे, ठीक है, ऐसे होगा ये। अब इसके बाद चलते हैं अगली एंड, एक सेकेंड, मैं मोहन का तो भूल ही गई शायद, मोहन ने भी, अच्छा मोहन ने लास्ट के 2 कॉल्स नहीं दिए थे, ठीक है, मतलब कि मोहन ने ये वाला अमाउंट पे करा है। अच्छा नहीं, अभी इसके भी शेयर्स उसके बाद फोरफीट हो गए, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। अब शेयर्स फोरफीट हो गए। अब यहाँ पे, अब इस वाले केस में इसी वाली एंट्री के बाद आपकी किसकी एंट्री आएगी, फोरफीट की एंट्री आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 5th एंट्री होगी वो आपकी हो जाएगी फोरफीट की, और वो एंट्री क्या बनेगी, अब देखो ध्यान से, एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आप देखो क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी करेंगे। याद करो मैंने क्या लिखवाया था लास्ट लेक्चर्स, देख लो अगर अच्छे से नहीं देखे हैं तो नोट्स बना लो, ठीक है। देखो अब आगे चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 forfeited shares एंड 2 अलॉटमेंट का कॉल नहीं दिया ना सिर्फ, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो शेयर कैपिटल में कितना आता है, जितना कॉल्ड अप मनी होता है। कॉल्ड अप कितना था वहां पे, कॉल्ड अप याद करो कितना था, कॉल्ड अप था हमारे पास 5 + 1 6 रुपए का कॉल्ड अप मनी था, दैट इज 3600 रुपए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ एक ही को काउंट, 1 रुपए काउंट करो क्योंकि पहले वाला सिक्योरिटी प्रीमियम उसने दे दिया, यानी कि 600 रुपए। फोरफीट कितना किया है अब तुमने फोरफीट कितना किया, 5 है ना, 5 रुपए जो उसने दिए थे वो जब तुम 3000 वो करोगे फोरफीट, है ना, 3000 वो वाले फोरफीट कर लोगे, करेक्ट, करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा एक सेकेंड सॉरी, हाँ है ना, 3000 तो वाले फोरफीट कर लोगे। अब रिमेनिंग जो उसने अलॉटमेंट में नहीं दिया वो वाले फोरफीट कर लोगे। जो तुम्हारा यहाँ पे अमाउंट था दैट वाज अलॉटमेंट वाला पैसा, जो अब तुमने यहाँ पे 600 रुपये ऑलरेडी लिख दिया है तो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 600, दैट इज अलॉटमेंट वाला पैसा, ठीक है, जो तुमने नहीं पे किया। तो नहीं, अलॉटमेंट में तो टोटल 1200 रुपये नहीं दिए ना उसने, नहीं एक सेकेंड दो, मैं यहाँ पे ना एक सेकेंड में चेक करके बताती हूँ इसका आंसर। हाँ सॉरी, यहाँ पे उसने, अगर तुम देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे हुआ क्या, उसने 3600 रुपये दे दिए थे, है ना, उसने 3600 रुपये दे दिए थे, 1200 रुपये नहीं दिए थे। अब तुम्हारा यहाँ पे वही वाला अमाउंट आएगा जो तुम फोरफीट करोगे, फोरफीट कर लोगे पूरे के पूरे 3600 रुपये, है ना, सॉरी 3000 रुपये, क्योंकि वो वाले को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे तो वही आएगा, बट यहाँ पे तुम्हारा 1200 रुपये आ जाएगा जो अलॉटमेंट के उसने नहीं दिए हैं, है ना, जो उसकी अनपेड कॉल है वो आ जाएगी। क्या हमें यहाँ तक बात समझ में आई, क्या हमें वाली एंट्री समझ में आई। देखो मैं दोबारा समझा देती हूँ अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई है। देखो शेयर कैपिटल में हमारी हमेशा कॉल्ड अप मनी आती है, जितनी कॉल्ड अप करे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो उसने पे नहीं करा है सिर्फ वही काउंट करेंगे, जो पे कर दिया है यानी कि एप्लीकेशन मेरे साथ वाला उसको काउंट नहीं करेंगे। थर्डली फोरफीटेड शेयर्स में वही आता है जो पैसा उसने हमें दे दिया है। उसने हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया, उसको भूल जाओ, उसको याद नहीं रखना, ठीक है, उसको हमें याद नहीं रखना है, ठीक है।
जैसे उसने तुम्हारा प्यार याद रखा, तुम भी भूल जाओ, मत याद रखो, बिल्कुल एकदम चिल, ठीक है, याद नहीं रखो। अब अलॉटमेंट का पैसा जो नहीं दिया उसने वो याद रखो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले वाले पे, दैट इज द 6। देखो अब मैं यहाँ पे ना ड्यू वाला अमाउंट नहीं, ड्यू वाली एंट्री नहीं करवा रही हूँ, सीधा आते हैं उसके जो फाइनल एंट्री होती है, एक ही करवाऊंगी, अगली वाली तुम खुद ट्राई करोगे, ठीक है। देखो अब इसके अंदर एंट्री क्या थी, होनी चाहिए थी सबसे पहले तो 3 रुपए था, यानी कि 2+1 था, है ना। इसमें से 1800 के अप्लाइड शेयर्स थे, तो अलॉटेड कितने हो गए, पहले तो अलॉटेड निकाल लो। जैसे याद है हमने अभी ऊपर निकाले थे, ऊपर वाले केस में खैर जरूरत नहीं थी, अब इस वाले केस में लेकिन है, क्योंकि यहाँ पे हमें अप्लाइड गिवन है। 1800 अप्लाइड है, ये हमें पता नहीं। 45,000 यहाँ पे हमें थे, यहाँ पे हमें 36,000 रुपये हुए। 36,000 इंटू 18,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 45। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा आपका 6,000 तो उसने टोटल अप्लाई कितने करे अब शेयर्स यहाँ पे, अप्लाइड तो 1800 करे थे, ये उसके अलॉटेड शेयर्स है। ये कौन से शेयर्स हो गए, ये हो गए हमारे अलॉटेड वाले, करेक्ट। यहाँ तक हमें बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा, देखो अब ना इतना हमारे पास अमाउंट आ गया, अब हमें उसका सबसे पहले एप्लीकेशन मनी निकालना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी जो कि उसने हमें दे दिया था, यानी कि उसमें हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, एक मिनट दो मुझे, इंटू 5 करते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, फोरफीटेड में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं करेंगे काउंट, ठीक है। सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फोरफीट वाली एंट्री करा रही हूँ, जो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि उसने 72,000 दिए हैं, एक सेकेंड। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे 7200 है, वहाँ पे ना एक जीरो की कैलकुलेशन मैंने गलती कर दी, मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो उतार दिया तो ऊपर, वो 1800 था, मैंने 18,000 लिख दिया था गलती से, ठीक है। अब देखो ये है 7200, यानी कि ये उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया है, ठीक है। अच्छा अब उसने एक मनी और दिया होगा, दैट इज 1800, सॉरी अपना व्हाट डू वी कॉल इट, 111440 वाज आवर शेयर्स, जो कि उसने दिए कितने, इंटू 2, है ना। चलो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें मतलब तो है नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं है उससे, है ना, कि उसने अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब उसने ये अमाउंट पे कर दिया और लास्ट की 2 कॉल पे नहीं करी है। देखो बीच वाली एंट्री ना आप खुद से भी कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है मैं अभी वो करा रही हूँ इस टाइम पे। देखो फटाफट से जो है एंट्रीज करो, और व्हाट आई विल डू, मैं एक बार अगर मेरे को लगेगा तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आंसर्स जो होंगे ना पिन कर दूंगी, जो प्रॉपर एंट्रीज होंगी जो मैं स्किप करवा रही हूँ, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी एंट्रीज को, ठीक है, जो मैंने स्किप कराई। ये आ गई 7200 प्लस 1440 हो गया, तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। एक सेकेंड,
ये हो गया आपका 8640। ये आपको सारा का सारा क्या करना है, फोरफीट करना है, करेक्ट। अब देखो चलो अब एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं हम। इसकी एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, करेक्ट। अब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम 2 का नहीं दिया है ना। अगर अब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम 2 का नहीं दिया है, विच मीन्स उसने कितना अमाउंट पे नहीं करा है, ये सारा अभी डेबिट में चल रहा है। $2880 उसने पे नहीं करा, ठीक है। 2 forfeited शेयर्स एंड 2 अनपेड कॉल्स, या कॉल्स इन एरियर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब फोरफीट कितना करा था हमने, 8640 अमाउंट, करेक्ट। अब उसने पे कितना नहीं करा है, लास्ट की 2 कॉल्स पे नहीं करी। लास्ट की 2 कॉल्स कितने कितने की थी, लास्ट की 2 थी हमारी 3+3 की, है ना, विच मीन्स 8640 आ गई आपकी अनपेड कॉल। और अकाउंट पे तुम डेबिट कितना कर दोगे, अब यहाँ पे तुम पूरा करोगे, यहाँ पे पूरा ही डेबिट करोगे। क्यों डेबिट करोगे पूरा, क्योंकि सारा का सारा जो है कॉल्ड अप मनी था। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, ये एक बार सारा बच्चा रिवाइज कर लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, अब पढ़ लो। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बाकी और इसमें अभी फोरफीट हो गया, इसमें शायद री इशू भी था, है ना, एक री इशू अच्छा रह गया हमारा। अब 1200 शेयर्स जो है फोरफीटेड वर फुल्ली पेड अप ऑन रिसीट ₹9। मोहन के सारे शेयर्स जो है री इशू हुए हैं। अब देखो देखो मतलब कि 8640 वाला सारा अमाउंट गया है। अब 1200 शेयर अगर इशू हुए हैं, 1200 शेयर इशू हुए हैं into 9, which gives you this amount, करेक्ट, है ना। अब 10800 में से माइनस कर दो 8640, दैट गिव्स यू कितना, 2160। ये अमाउंट आपने कहाँ से उठाया है, ये अमाउंट आपने उठाया है ऊपर वालों से, मतलब ऊपर वालों से एज इन इससे, फोरफीटेड शेयर्स यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो एंट्री, देखो क्या होगी, एंट्री आपकी आ जाएगी अब ये वाली जो आपने डिस्काउंट पे करा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, forfeited शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब यहाँ पे तो पूरा आएगा अमाउंट, 1200 शेयर्स हुए मतलब कि 12,000 आ जाएगा। अब ₹1 के लॉस पे करा है तो कितना हो गया, लॉस टोटल कितना हुआ, 1200 का लॉस हुआ, है ना। 1200 का लॉस हो गया ना, तो 1200 तुमने उससे ले लिए फोरफीटेड शेयर से, बाकी रिमेनिंग तुमने उससे कर दिया, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, बस ये एंट्री हो जानी थी इसकी।
ठीक है बेबी, चले। तो अब एक काम करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज रह गई हैं वो मैं एज आई टोल्ड यू मैं फर्स्ट पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो जाके चेक कर लेना, आंसर्स चेक कर लेना। अगर मेरे को लगेगा कुछ गड़बड़ गड़बड़ करी है वाइल आई विल बी एडिटिंग द वीडियो, तो मैं करेक्शन भी कमेंट सेक्शन में साथ साथ कर दूंगी, सो उसके लिए टेंशन मत कर लेना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अभी एक वीडियो और अपलोड कर दूँ विच विल बी द बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, ऑब्वियसली आई नो काफ़ी लंबी ये वाली वीडियो भी हो गई ऑलरेडी, तो ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करूँगी, मेरे को पता है। तो पढ़ लेना, एंड या टिल देन आई टेक केयर एंड बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। सो या, बाय।